हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके हमारे सारे वीडियो देखें। इसी तरह से हर प्रकार की वीडियो बनाई गई है, हर प्रकार के प्रश्न जैसे विज्ञान से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, इतिहास से संबंधित और अन्य प्रश्न बनाई गई है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया में। प्रश्न 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये हो जाएगा गुरुमुखी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले अरुणाचल में सूर्य दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये सबको पता होना चाहिए। ये होगा मधुमेह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या देखेंगे 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये हो जाएगा विटामिन सी। उसी तरह से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा विलियम पेंटिंग। नेक्स्ट है प्रश्न 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ये हो जाएगा चीन में। प्रश्न है 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट है प्रश्न 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसी तरह से प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न 13 है, रोतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यह है विटामिन ए। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न संख्या 14 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है प्रश्न 15, गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? ये हो जाएगा पंजाब की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये हो जाएगा जॉन लोगी बेयर ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये हो जाएगा गलफड़ो। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये हो जाएगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है 20, प्रश्न 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में अमृतसर पर। प्रश्न संख्या 21 है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। प्रश्न संख्या 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय को। प्रश्न संख्या देखेंगे 23, सोंडर्स की हत्या किसने की थी? ये हो जाएगा भगत सिंह ने। प्रश्न संख्या 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ये हो जाएगा मंगल पांडे ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। प्रश्न 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये हो जाएगा संतोष यादव। प्रश्न संख्या 27 है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रश्न संख्या 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये हो जाएगा मूल शंकर। प्रश्न संख्या है 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या है 31, वास्को डी गामा भारत कब आया? यह हो जाएगा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न करने हैं वाले हैं इसी तरह से। प्रश्न संख्या 32 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये हो जाएगा पुर्तगाल का। प्रश्न संख्या 33, हवा महल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जयपुर पर। प्रश्न संख्या 34 है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये हो जाएगा गुरु नानक। प्रश्न संख्या है 35, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये हो जाएगा बैसाखी। प्रश्न संख्या 36 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये हो जाएगा सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये हो जाएगा विजय घाट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है? ये होगा महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40, दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कवर करना है अभी हम लोग। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? यह है चाणक्य ने। प्रश्न संख्या 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह है लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न संख्या
42 है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या देखेंगे 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं इसी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यह है 8 मई को। प्रश्न संख्या है 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, यह है जापान। प्रश्न है 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह है 8 मार्च को। प्रश्न संख्या है 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा, ये हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट है प्रश्न 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये हो जाएगा केरल। प्रश्न संख्या है 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये हो जाएगा 1911 में। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो ये हो जाएगा सिक्किम। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, ये हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, ये हो जाएगा बाघ। प्रश्न है 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, ये हो जाएगा मोर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से, तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा, ये हो जाएगा आम। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 55 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा, ये हो जाएगा कमल। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा, ये हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बोलेगा तो ये होगा बरगद। प्रश्न संख्या 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, ये हो जाएगा हॉकी। प्रश्न है 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होगा, बोलेगा तो ये हो जाएगा 3:2। इसका राइट आंसर है 3:2 इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, यह है रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है 60, भारत का राष्ट्रीय कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, यह है वंदे मातरम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसी तरह से बंकिम-चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न संख्या 62 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, यह हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 63 है, हमारा राष्ट्रीय पचांग कौन सा है, ये हो जाएगा शक संबंध। प्रश्न संख्या 64 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, यह है 52 सेकेंड। प्रश्न संख्या 65 है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की है, यह हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। प्रश्न 66 है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, ये हो जाएगा हृदय से। प्रश्न संख्या 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न संख्या है 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, ये हो जाएगा हीरा। प्रश्न संख्या है 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये हो जाएगा रोटजन ने। प्रश्न संख्या है 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, यह हो जाएगा तांबा। प्रश्न संख्या 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, ये हो जाएगा काला। नेक्स्ट प्रश्न है 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ये हो जाएगा गैलीलियो ने। इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या है 73, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, इसका उत्तर हो जाएगा राजघाट। प्रश्न है 74, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है मुंबई से थाने के मध्य। प्रश्न संख्या है 75 है, प्रश्न संख्या, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, ये हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न संख्या 76 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, ये हो जाएगा 1853 में भारत में रेल का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट करने वाले हैं इसी तरह से, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 79 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यह है पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न संख्या 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यह हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इसी तरह से हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 82 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ये होगा त्रिवेली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है, ये हो जाएगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, ये हो जाएगा 15 देश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है, ये हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा द हेग हॉलाइन में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, ये हो जाएगा बान की मून।
प्रश्न संख्या है 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये हो जाएगा 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 90 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? ये हो जाएगा दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न है 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? ये हो जाएगा विटामिन की। प्रश्न संख्या है 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ये हो जाएगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? यह है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट करने वाले हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 95 है, ओलंपिक खेलों के आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ये हो जाएगा 4 वर्ष। प्रश्न संख्या है 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं प्रश्न संख्या 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा मुर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 99। प्रश्न संख्या 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा गुड़गांव में। प्रश्न संख्या है 100, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह से लेके आएंगे आगे की प्रश्न। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और जो भी हमारे व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ही बिना सब्सक्राइब करके ही देख रहे हुए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लाएंगे जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो।